प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। इस डीजी क्लासेज पर अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोकों का, इसके गद्यों का वाचन और व्याख्या चल रही है। उसी क्रम में आज कल हमने 18 श्लोकों तक का वाचन कर लिया था कि ऐसी ही स्त्रियां गृहिणी पद को, लक्ष्मी पद को या उस घर की लक्ष्मी नाम से सुशोभित होती हैं। लक्ष्मी का उन्हें दर्जा मिलता है। जो स्त्रियां बड़ों की शुश्रूषा, अन्य लोगों के साथ सखियों जैसा व्यवहार, पतियों के तिरस्कृत करने पर, अपमान करने पर भी उनके साथ प्रतिकूल आचरण नहीं करती और परिजने जो सेवक हैं, नौकर हैं, प्रजा हैं, इनके प्रति वह बहुत उदार भाव रखती है और अपने घमंड पर कि एक राजा की लड़की हूँ, एक बड़े घर में विवाह हुआ है, नौकरी करने वाले पति के साथ विवाह हुआ है, इसका यदि वह कभी घमंड नहीं करती तो ऐसी ही स्त्रियां अपने ससुराल में लक्ष्मी पद को प्राप्त होती हैं। और इससे उलट यदि वह व्यवहार करती हैं तो वह उस कुल के लिए अभिशाप हो जाती हैं। एक मानसिक व्याधि, हमेशा मानसिक कष्ट देती रहेंगी। ससुराल पक्ष भी मानसिक कष्ट से व्यथित रहेगा और मायके पक्ष भी जो है वह भी मानसिक कष्ट से व्यथित रहेगा कि हमारी बिटिया वहाँ पर पता न जाने कैसा कैसा नाम कर रही है। कल यह कथानक हमने पढ़ा था। जैसे ही इतना वचन काश्यप कहते हैं, ये पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ आपको लाया गया। आपने अगर बीएड किया होगा, यह बहुत पढ़ाया गया होगा कि पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान। पूर्व माने जो पहले हमने पढ़ा चुके हैं उसको नवीन ज्ञान से जोड़ना। एक भूमिका बन गई कि हमने कल हाँ ये पढ़ा था, ये कथानक है। इसके बाद तुरंत जब ऐसा काश्यप कहते हैं तो तुरंत ही काश्यप ऋषि कहते हैं कि कथम वा गौतमी मन्यते, हे गौतमी, मैंने जो यह उपदेश दिया है इसके बारे में क्या विचार है। कथम वा गौतमी मन्यते, कि तुम कैसा मानती हो, मैंने जो यह उपदेश दिया है अपनी पुत्री को, यह विचार कैसा है। तब गौतमी कहती है कि एतवान वधुजनस्य उपदेश है। अलग अलग हो गया कि एतवान जो यह आपका नववधुओं के लिए, वधुजन माने जो पुत्रियों के लिए, स्त्रियों के लिए जो यह उपदेश है वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शिक्षा दे रहा है कि जाते हे पुत्री एतत् खलु, इसी प्रकार से सर्वम अवधार्य, इसी प्रकार से तुम इस अपने काश्यप पिता के सभी बातों को धारण कर लो। अर्थात जो पिता ने बताया कि बड़ों की शुश्रूषा करना, वह सब सीख लो, सुन लो, समझ लो और वहाँ जाने के बाद उस दुष्यंत के महल में ऐसा ही व्यवहार करना। वही बताया कि एतवान वधुजनस्य उपदेश है जाते एतत् खलु सम अवधार्य, जो काश्यप ने उपदेश दिया है उसको अवधार कर लो, समझ लो, धारण कर लो और यही व्यवहार जाकर वहाँ पर करना। तब काश्यप कहते हैं वत्से, हे पुत्री, वत्से किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए आया है। परिस्वस्जस्व माम सखी जनम च, माम माने मुझसे और सखी जनम माने अनसुईया से और प्रियंबदा से। परिस्वस्वज, हमसे गले मिलो, कि इसीलिए दिया कि हे पुत्री, माम माने मुझसे और सखी जनम माने अपने सखियों से, अनसुईया से और प्रियंबदा से। परिस्वजस्व, गले मिल लो। तब शकुंतला कहती है तात, हे पिता, इत एव किम प्रियंबदा अनसूये सख्यो निवर्तिष्यते। तात, इत एव किम, क्या यहीं तक है प्रियंबदा और अनसुईया रहेंगी हमारे साथ? शकुंतला बहुत अच्छा प्रश्न पूछती है पिता से, क्या ये अनसुईया और प्रियंबदा हमारे साथ हस्तिनापुर नहीं जाएंगे? तब
वही यहाँ कहा इत एव किम, क्या यहीं तक प्रियंवदा और अनसुईया जो ये दो सख्यऊ हैं, जो सखियाँ हैं, निवर्तिष्यते यहीं से लौट जाएंगी। तब काश्यप कहते हैं कि काश्यप वत्से इमे अपि प्रदेय, इन्हें भी हमें देना है, अर्थात इनका भी हमें विवाह करना है। न युक्त मनयोस तत्र गंतुम, यह इनका वहाँ जाना, न युक्त मनयोस तत्र माने वहाँ, गंतुम माने जाने के लिए उचित नहीं है। यह अनसुईया और प्रियंवदा वहाँ जाने के लिए उचित नहीं है, इनका भी हमें विवाह करना है। ऐसा काश्यप जवाब देते हैं। जब वह शकुंतला कहती है कि यह अनसुईया प्रियंवदा यहीं तक रहेंगे, क्या यहीं से लौट जाएंगी, तब काश्यप ऋषि जवाब देते हैं कि वत्से इमे अपि प्रदेयम, इन दोनों का भी हमें विवाह करना है। इसीलिए न युक्त मनयो तत्र गंतुम, अर्थात यह वहाँ जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, और अर्थात वहाँ भेजना इनके लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि वह राजा दुष्यंत जब आश्रम में आकर शकुंतला के साथ विवाह करके चला गया या शकुंतला को अपनाकर चला गया, तो आप अनसुईया और प्रियंवदा भी यदि साथ जाएंगी, शायद यह भी हो सकता है कि यह उनके साथ भी विवाह कर लें, क्योंकि उसके खानदान में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं कि देवयानी के साथ वृषपर्वा आई, शर्मिष्ठा, क्षमता, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा आई थी। देवयानी के साथ शर्मिष्ठा आई थी देवयानी की सेवा शुश्रूषा के लिए, उसके कार्यों में हाथ बटाने के लिए, लेकिन वही अयाते देवयानी के साथ साथ शर्मिष्ठा से भी गांधर्व विवाह कर लेता है। काश्यप कर्ण सब कुछ जानता है कि अगर हमने अनसुईया प्रियंवदा को भेज दिया, पता नहीं इसके खानदान में ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, और जो वर्तमान में दुष्यंत है शायद वह भी ऐसा कर ले। इसी शंका के कारण वह अनसुईया और प्रियंवदा को नहीं भेजते, कहते हैं कि उनका जाना उचित नहीं है, इनका भी हमें विवाह करना है। क्लियर हो गया कि वत्से इमे अपि प्रदेय, इनका भी हमें विवाह करना है। न युक्त मनयोस तत्र गंतुम, उनका वहाँ जाना उचित नहीं है। त्वया सह गौतमी यास्य, तुम्हें गौतमी के साथ जाना है। तुम्हें कहाँ जाना है? तेरे साथ, त्वया सह गौतमी, सह के साथ त्वया में तृतीया विभक्ति लग गई कि तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। सह के योग में त्वया में जो है तृतीया विभक्ति लग गई। किसके साथ? तुम्हारे साथ। जिसके साथ जाया जाता है सह साकम सार्धम समम सूत्र के द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है कि सह त्वया तुम्हारे साथ गौतमी यास्यति, गौतमी जाएगी। अनसुईया प्रियंवदा नहीं जाएंगी, गौतमी जाएगी। गौतमी इस आश्रम की वृद्ध तपस्विनी है, वहाँ पर राजा का उस पर अधिकार नहीं चलेगा, राजा उस पर आकर्षित नहीं होगा, इसीलिए काश्यप ने गौतमी को साथ भेजा। अब आ जाओ आगे। शकुंतला पितरम आश्लेष्य, पितरमाश्लेष्य दिया है तो बताया कि शकुंतला पितरम आश्लेष्य, पिता को गले लगाकर, कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, अब मैं पिता के, अंकात माने गोदी से जो है, परिभ्रष्टा दूर हो रही हूँ, छूट रही हूँ। कथम इदानीम तातस्य अंकात परिभ्रष्टा, कि पिता को वह शकुंतला गले लगाती है और कहती है कि मैं अब कथम इदानीम, मैं इस समय तातस्य अपने पिता से, अंकात गोदी से, परिभ्रष्टा छूट रही हूँ या दूर जा रही हूँ या अलग हो रही हूँ। तो मलय टटोन मूलिता चंदन लतेव, जैसे मलय पर्वत पर टटोन उन्मूलिता चंदन लतेव, जैसे चंदन की लता केवल मलय पर्वत पर ही
जीवित रह सकती है, उसका वहाँ का ऐसा माहौल है, ऐसा वातावरण है, ऐसा वहाँ का आवरण है कि चंदन की लता मलय पर्वत से उखाड़कर कहीं भी लाओगे वह सूख जाएगी। तो वह बताई कि मलय टटोन मूलिता चंदन लते, मैं उसी मलय पर्वत की चंदन के लता के समान हूँ। को देशांतरे जीवितम धारिष्यामि, कि मैं अपने इस आश्रम से जब दूर चली जाऊंगी तो मैं वहाँ कैसे जीवित रहूंगी। जैसे मलय से कोई चंदन वृक्ष उखाड़ कर लाता है तो वह कहीं नहीं वह लग सकता, वह सूख ही जाता है। तो वही शकुंतला मलय चंदन के द्वारा, मलय पर्वत के द्वारा तुलना कर रही है कि ये जो हमारा आश्रम है यह मलय पर्वत है और इस आश्रम में रहने वाली मैं चंदन की लता के समान हूँ। मैं यहाँ से यदि चली गई तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। चंदन लता से तुलना कर दी कि मलय तटोन्मूलिता, कि मलय तट से जड़ सहित उखाड़ लेने पर चंदन लता कभी भी जीवित नहीं रहती, वह सूख जाती है। तो यह शकुंतला भी चंदन लता के समान है। वह अपने आश्रम से, अपने पिता के जिन्होंने उसे जन्म दिया है, उसकी गोदी से वह दूर हो रही है तो वह कैसे जीवित रहेगी, वह जीवन कैसे धारण करेगी उस हस्तिनापुर में। तब उसके बाद काश्यप कहते हैं कि वत्से, हे पुत्रे, किमेव कातरसि, किमेव कातरासि, तुम इतना व्याकुल क्यों हो रही हो, तुम इतना व्याकुलता मत दिखाओ। किमेव, क्यों इतना व्याकुल हो रही हो, क्यों इतना दुखी हो रही हो। तब उसके बाद हरणी छंद में काश्यप श्लोक कहते हैं, हरणी छंद में श्लोक कहते हैं। और इस श्लोक की विशेषता है कि यह 6, 4 और 7 पर यति होगी, अर्थात 17 वर्ण होंगे। 6, 4 और 7 पर यति होगी। तो जैसे मंदाक्रांता छंद आपने देखा है कि मंदाक्रांता कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्त। तो वहाँ पर 4, 6, 7 पर यति होती है, यहाँ 6, 4, 7 पर यति होगी। अभिजनवतो भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तन्मचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजान् न त्वं वत्से शुचमगणेष्यसि। हरणी छंद है, 6, 4, 7 पर यति होगी। अविजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शोचम गणेष्यसि। ऐसा आप वाचन कर सकते हैं
हरणी छंद दिया है, हमने लक्षण बता दिया। 6 4 7 पर यति होती है, 17 वर्ण होते हैं, एक लाइन में 3 बार हमें यति लेनी पड़ती है। प्रश्न बन जाएगा कि हरणी छंद में कहाँ कहाँ पर यति होती है। 6 4 7 पर कितने वर्ण होते हैं? 17 वर्ण होते हैं। तो आइए इसके अर्थ को जानते हैं कि मम विरह जाम, कि मेरे द्वारा विरह से उत्पन्न, मेरे मम जाम, मेरे द्वारा जो उत्पन्न है, उत्पन्न क्या हो गया? विरह के कारण। मम विरह जाम शुचम, मेरे द्वारा विरह से जो शोक जाम माने उत्पन्न हो गया। पुत्री तुम हमको छोड़कर जा रही हो, इस आश्रम को छोड़कर जा रही हो, तो इस आश्रम को जब छोड़कर जा रही हो, मम काश्यप, मम से किसका बोध हो रहा है? काश्यप का बोध हो रहा है कि काश्यप के छोड़ जाने पर या काश्यप को छोड़ कर जा रही हो, तो मम विरह जाम, कि मेरे द्वारा विरह से जो सुचम है, जो शोक उत्पन्न हुआ है, तुम जो तुम माने तुम न गणिष्यसि मम विरहजम, या तुम मम विरहजम, कि तुमको मेरे द्वारा जो विरह के कारण सुचम माने शोक है, न गणेश्यसि, तुम उसकी बेटी गणना नहीं करोगे। जब तुम वहाँ पहुँचोगी ना, तो मेरे द्वारा तुम माने तुम मेरे द्वारा जो विरह के कारण, तो विरह जाम शुचम, विरह के कारण जो बेटी शोक उत्पन्न होगा ना, उसकी गणना नहीं करोगी, उसकी गणना नहीं करोगी, भूल जाओगी। और कैसे भूलोगी? ऊपर के लाइन में बता दिया, कर्ता तुम है, इसीलिए क्रिया गणेश्यसि हो गई। कर्ता तुम है इसीलिए क्रिया गणेश्यसि हो गई। मध्यम पुरुष एक वचन, कि हे वत्से संबोधन का चिन्ह है, हे वत्से संबोधन का चिन्ह क्या है? वत्से। हे पुत्री त्वम अभिजनवतो भर्तु, अभिजनवतः भर्तु, कि जब तुम उस महाकुल में, उस प्रशंसनीय कुल में, उस बड़े कुल में, या उस उच्च वंश वाले कुल में, भर्तु माने ऐसे स्वामी, तो अभिजनवतो भर्तु, कि हे पुत्री जब तुम उस महान कुल में भर्तो अपने पति के घर श्लाघे प्रशंसनीय हो, श्लाघे माने प्रशंसनीय होगी, अर्थात तुम्हारी प्रशंसा होगी। स्थिता गृहिणी पदे, जब तुम वहाँ पर गृहिणी पदे महारानी पद पर सुशोभित होगी, तो तुम्हारी वहाँ पर प्रशंसा होगी। महारानी के पद पर बैठोगी, बहुत लोगों की तुम सहायता करोगी, वही लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और वह जो महारानी का पद मिलेगा वह अभिजनवतः भर्तु, तुम्हारा जो भर्तु है वह स्वामी है, वह बहुत ही संस्कारी वंश का है। ऐसे वंश की, ऐसे कुल खानदान में जब तुम गृहिणी पद को, महारानी पद को श्लाघ्य स्थिता मन ग्रहण करोगी, उसके पद पर बैठोगी, तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा इसीलिए करेंगे, महारानी का पद मिला है, लोगों की सहायता करोगी, तो तुम हमेशा उनकी सहायता करने के कारण हम लोगों की याद नहीं आएगी। यही लिखा है श्लाघ्य, प्रशंसनीय हो जाओगी, सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। प्रशंसा क्यों करेंगे? क्योंकि तुम जब महारानी पद पर बैठोगी, इतनी समस्याएं आएंगी, प्रजाओं की, राज्य की, अलग अलग प्रकार की जो सेवाएं होंगी, उनके लिए जो तुम कार्य करोगी, सहायता करोगी, दान दोगी, या उनके उत्सव में शामिल होगी, ऐसे कार्यों में जब तुम व्यस्त हो जाओगी, तो लोग तुम्हारी प्रशंसा भी करेंगे और प्रशंसा के कारण तुम प्रसन्न हो जाओगी। अभी तुम्हें दुखी मन हो रहा है, हमसे अलग हो रही हो, तुम्हारा मन दुखी हो जा रहा है, लेकिन जैसे ही तुम वहाँ महारानी के पद पर बेटी बैठोगी ना, तो तुम प्रशंसनीय हो जाओगी। और अच्छा कार्य करने के बाद व्यक्ति के अंदर बहुत ही प्रशंसा उत्पन्न होती, मन ही मन प्रसन्न होता है। यह अच्छे कार्य की पहचान है।
कि अभिजन वतो भर्तो श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, कि उस महान दुष्यंत के द्वारा जब तुम गृहिणी पद पर, महारानी पद पर सुशोभित होगी तो तुम प्रशंसनीय हो जाओगी, लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अविभाव गुरभी, विभाव ऐश्वर्यशाली, या गुरभी माने बहुत बड़े बड़े, गुरभी माने बहुत बड़े बड़े, विभाव माने कार्य होने पर राजा की रानी बन रही हो, इसीलिए जो विभव गुरभी होगा, बड़े बड़े कार्य आपके पास आएंगे, ऐश्वर्य के कारण बहुत बड़ा बड़ा कार्य करोगी। और कृत्यई कार्य और तस्यै माने भर्तु, उस स्वामी के द्वारा अर्थात उस भर्तु, तस्यै से भर्तु का बोध हो रहा है, किसका, कि उस दुष्यंत के ऐश्वर्य के कारण तुम्हारे पास बहुत बड़े बड़े कार्य आएंगे, बहुत लोग आपके पास उम्मीद से आएंगे। उसी कार्यों में प्रतिक्षण प्रतिपल, उसी कार्यों में तुम प्रतिपल आकुला व्यस्ता, आकुल माने व्यस्त हो जाओगी। आपको लग रहा है इस समय कि मुझसे विरह है, शकुन अनसुईया से है, आश्रम वासियों से है, आश्रम के वृक्षों से है, आश्रम के जानवरों से है, हिरणियों से है, तो यह बेटी गलत है कि यहाँ से जाने पर आपका दुख वहाँ पर बढ़ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। जब तुम वहाँ महारानी बन जाओगी तो वह राजा ऐश्वर्यशाली है, चक्रवर्ती राजा है, तो उसके ऐश्वर्य के कारण बड़े बड़े तस्य माने उसके कृत्य माने कार्यों में प्रतिक्षण हमेशा आकुला व्यस्त रहोगी। और जब व्यस्त रहोगे तो इधर मम्मी पापा की याद नहीं आएगी, ना तुम्हें अनसुईया याद आएगी और ना तुम्हें प्रियंवदा याद आएगी। इसीलिए अंत लाइन में कहा कि मम विरह जाम न त्वं वत्से शोचं गणेष्यसि, कि मेरे द्वारा जो विरह का शोक उत्पन्न हुआ है बेटी, तुम उसकी गणना नहीं करोगी, वहाँ जाओगी भूल जाओगी, वहाँ कार्यों में इतनी व्यस्त हो जाओगी, राज दरबार में जा रही हो, महारानी बनोगी। और बताया तीसरी लाइन में कि तानामय चिरात प्राचीवार्कम, तानामयम चिरा अचिरात माने जल्द है। यहाँ शकुंतला गर्भिणी है और वहाँ जब महारानी का प्राप्त करोगी तो तुम्हें जल्द ही पुत्र प्राप्त होगा। प्रसूय च पावनम, एक पवित्र पुत्र जो है आपको प्राप्त होगा। पवित्र माने बलशाली, अर्थात वह निष्कलंकित पुत्र होगा, अर्थात उसका बाप उस पुत्र के साथ जुड़ा होगा। उस पुत्र का नाम होगा कि ये दुष्यंत का पुत्र है, इसीलिए वह निष्कलंकित पुत्र कहलाएगा। अगर वही पुत्र तुम्हें छोड़ देता, वही राजा तुम्हें स्वीकार नहीं करता, उससे जो पुत्र आपसे उत्पन्न होता वह कलंकित कहलाता। लेकिन राजा आपको आगे चलकर स्वीकार करेगा, ऐसी कहानी आगे पता है, ऐसी कहानी आगे सबको मालूम है कि राजा अंत में स्वीकार करता है। जो पुत्र होगा वह पावन होगा, पवित्र होगा, निष्कलंकित होगा। और प्राची वारकम, तो प्राची इव अर्कम प्रसूय, जैसे पूरब की दिशा सूर्य को पैदा करती है और सूर्य तेजस्वी है, सारे जग का वह हित करता है, सारे जग में प्रकाश फैलाता है, पूरी दिशाओं को प्रकाशित करता है, उसी तरह तुम भी उस प्राची इव अर्कम के तरह एक तेजस्वी पुत्र को प्राप्त करोगी। वह भी चारों दिशाओं में प्रकाशवान होगा, तेजस्वी होगा। ऐसा पवित्र पुत्र तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा।
तनयम चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनम। कि जैसे पूरब दिशा में या पूरब दिशा सूर्य को उत्पन्न करता है, वह तेजवान है, पूरे संसार को जो है प्रज्वलित करता है, पूरे संसार में को वह रास्ता दिखाता है, पूरे संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी तरह हे बेटी, तुम प्राची की तरह हो। शकुंतला की तुलना प्राची से की गई, पूरब दिशा से। जैसे पूरब दिशा सूर्य को एक तेज को उत्पन्न करता है, उसी तरह शकुंतला के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह सूर्य की तरह एक तेजवान होगा। उसका भी चारों तरफ जो है नाम होगा, वह एक आगे चलकर एक राजा बनेगा, एक छत्र उसका भी राज होगा। ऐसे पुत्र को तुम प्राप्त करोगी। और जब पुत्र तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो उसकी मालिश, सेवा, दूध पिलाना, उबटन लगाना, इन कार्यों में व्यस्त हो जाओगी। यहाँ बताया कि एक तेजवान पुत्र तुम्हारे गोद गर्भ से जन्म लेगा। जब पुत्र जन्म लेगा तो वह तुम उन्हीं के पुत्र की सेवा में व्यस्त हो जाओगी। और जब व्यस्त हो जाओगी कि उसे दूध पिलाना है, उसकी मालिश करना है, उसे उबटन लगाना है और कंधे पे रखकर उसे सुलाना है, ऐसे कार्यों में बेटी व्यस्त हो जाओगी। तब जो है कि मम विरह जाम न त्वं वत्से सुचंगणेशसि, कि त्वं मम विरह जाम, कि तुम्हारे द्वारा क्षमता, तुम मम विरह जाम, मेरे द्वारा, विरह जाम सुचम, विरह से जो उत्पन्न शोक है, न गणेशसी, तुम गणना बेटी नहीं करोगी। जब महारानी बन जाओगी तो प्रशंसनीय कार्य करोगी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, अच्छे कार्य करोगी। और वह चक्रवर्ती राजा है, चारों समुद्रों से घिरे हुए पृथ्वी का वह राजा है। ऐसे पृथ्वी की जब तुम महारानी बढ़ोगी तो बहुत सारे आपके पास कार्य आएंगे। और उसे लिखा विभव गुर भी, बहुत बड़े बड़े कार्य आएंगे। तस् माने उस भर्तु, उस राजा के रानी बनोगी। उसी राजा की महारानी के चलते तुम्हारे पास भी जो कृत्य हैं, जो कार्य हैं, उसी कार्य में प्रतिक्षण आकुला हमेशा व्यस्त रहोगी। और तुमसे जो पुत्र निकलेगा, पुत्र की तुलना सूर्य से, शकुंतला की तुलना पूरब से की गई है। दे देगा तस्यम चिरात प्राची वार्कम। तो इस प्राची वार्कम से किसका बोध हो रहा है? तो प्राची वार्कम से जो है प्राची इव अर्कम, उसी तरह तनयम, प्राची इव अर्कम की तरह जो तनयम है तुम्हारा पुत्र भी होगा। जैसे पूरब दिशा सूर्य को तेज को उत्पन्न करता है, उसी तरह तुम्हारे गर्भ में भी तेज पल रहा है, वह तेज भी उत्पन्न होगा, वही दिया है। और अचिरात जल्द ही उत्पन्न होगा। 5-6 महीने बीत गए हैं और 9 महीने में ही बच्चे पैदा हो जाते हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की तो वहाँ पर काश्यप ने कहा कि बेटी तुम्हें जल्द पुत्र जब उत्पन्न हो जाएगा तो कुछ पुत्र के सेवा शुश्रूषा में तुम्हारा समय बीत जाएगा, कुछ महारानी पद पर रहोगी तो बड़े बड़े कार्य आएंगे, इन कार्यों में व्यस्त हो जाओगी। हमें चाह कर भी तुम्हें हम लोग याद नहीं आएंगे, इतना व्यस्त हो जाओगी। इसीलिए कहा कि मम विरह जाम न त्वं वत्से शोचं गणेशसि, कि मेरे द्वारा जो शोक उत्पन्न हो गया उसकी तुम बेटी गणना नहीं करोगी। पूरे श्लोक का यही भाव रहा कि बेटी तुम हम लोगों को भूल जाओगी। धीरे धीरे जब वहाँ समय बिताओगी वहाँ की ही चीज़ें तुम्हें धीरे धीरे अच्छे लगने लगेंगी। जब पिता इतना काश्यप कहते हैं कि कातरा कि दुखी मत हो, धीरे धीरे हम लोगों को भूल जाओगी, उसके 2-4 वह शब्द बताते हैं। अब उसके बाद शकुंतला पितु पादयोः पतन्ति, इतना जब वह वचन सुनती है तो शकुंतला अपने पिता के चरणों में गिर जाती है, चरणों में गिर जाती है या पैरों में गिर पड़ती है
और उसके बाद काश्यप कहते हैं यदि क्षामि, चरणों में गिरने का मतलब यह नहीं कि घबरा कर गिर गए, नहीं, वह चरणों में प्रणाम करने के लिए गिर रही है, चरणों को स्पर्श कर रही है कि आपने बहुत अच्छा समझाया, हम समझ रहे हैं कि आपने जो उपदेश दिया वो हमारे लिए हितकारी है, इसीलिए वह चरणों को प्रणाम करती है। शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पिता के पैरों में गिर पड़ती है या पैरों में जब गिरती है तो काश्यप कहते हैं यदि इच्छामि ते तदस्तु, जो तुम्हारी इच्छा है या मैं जो तुम्हारे लिए चाहता हूँ वह पूर्ण होए। जैसे ही प्रणाम करते बड़े लोग इसी तरह आशीर्वाद देते हैं कि बेटी खुशी रहो, बेटी बड़ी हो जाओ, बेटी अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। जैसा जैसा उसका स्वभाव होगा, जैसा जैसा वह रहेगा, बच्चा बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया, सारी पढ़ाई पढ़ ली, तब वह पैर छुएगा तो वह कहेगा बेटी जल्द से जल्द तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल जाए। ऐसा आशीर्वाद बदलता भी रहता है, समय के अनुसार, परिस्थिति स्थिति के अनुसार हमारे आशीर्वाद बदलते रहते हैं। तो यदिच्छामि ते तदस्तु, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही पूर्ण होए। तब शकुंतला कहती है सख्यौ उपेत्य, संधि हो गई अयादि कि औ और इधर क्या था, उपेत्य था, तो सख्या उपेत्य। यहाँ बताया कि दोनों सखियाँ पास, उपेत्य माने पास पहुँचकर, हलाम द्वे अपि माम सममें परे स्वजेथाम, हला हे सखियों, द्वे अपि माम, तुम दोनों, माम माने मुझे, सममेव एक साथ ही परिस्वजेथाम, एक साथ गले लग लो। कालिदास ने दोनों को एक साथ गले मिलाया, उसका एक ही कारण हो सकता है कि दोनों का प्रेम में बंटवारा ना हो सके। अनसुईया से पहले मिलती तो अनसुईया कहती, क्षमता प्रियंवदा कहती, हमने इसका इतना मदद किया, इसको हमने बहुत माना, इसको पति से मिलाया, चिट्ठी लिखने के लिए हमने प्रेरित किया, और आज ये अनसुईया से पहले गले मिल रही है। सखियों के मन में ऐसी भावना ना आए। कालिदास ने बड़ी चतुराई से कहा कि हला द्वेमपि, तुम दोनों, माम मने मुझे, सममेव एक साथ ही गले लग जाओ। तुम दोनों आओ मुझसे गले मिलो, लेकिन एक साथ मिलो। प्रेम हमेशा दोनों के साथ एक जैसा रहे, ऐसा कालिदास लिखा नहीं है, ऐसा भाव व्यक्त हो रहा है। तब दोनों सखियाँ कहती हैं तथा कृत्वा, कि वैसा करके, तथा कृत्वा माने जैसा शकुंतला ने कहा कि तुम दोनों एक साथ ही आकर मुझसे गले मिल लो, तो वैसी ही दोनों सखियां करती हैं। और सखी अर्थात शकुंतला, यहाँ सखी, दोनों सखियां कहती हैं हे सखी, यदि नाम च राजा प्रत्याभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि नाम शह राजा, वह राजा आपको प्रत्याभिज्ञान पहचानने में मंथर, थोड़ा देरी से पहचाने, या वह आपको पहचानने में थोड़ा सा भी देरी करे, तो ततस्तस्मा इदम मात्माना, ततस्तमा उसके बाद तुम इदम आत्मनाम ध्येया अंगिक, अर्थात उसके नाम वाली अंकित अंगुलीयकम, उसकी अंगूठे को दर्शय। ये दो ही चीज़ जानते थे, या दो ही लोग जानते थे कि जो श्राप मिला है या तो अनसुईया जान रही थी या तो प्रियंवदा जान रही थी। गौतमी को पता नहीं था, सारंग सारदत्त को नहीं पता था, ना गौतम को पता था, ना नारद को पता था, ना काश्यप को पता था। इसीलिए दोनों को उन्होंने साथ बुलाया। और तभी वह दोनों सखियां कहती हैं कि अगर वह राजा दुष्यंत शह राजा प्रत्याभिज्ञान मंथरो, यदि तुम्हें पहचानने में मंथर करे, देरी करे या समय लगाए, तो तुम तुरंत उसे जो है दिया है तत्तस्मात् इदम आत्मनाम ध्येयांकितम अंगुलीयकम दर्शय,
तो उसके द्वारा दी गई अर्थात ऐसी अंगूठी को दिखाना जिसमें उसका नाम लिखा हो। ऐसा जब तुम दिखाओगी, 6 महीने बाद जा रही हो, राजा है वह राज कार्य में व्यस्त होगा, हजारों दासियां उसके पास होंगी, शायद वह चेहरा भूल जाए, लेकिन यदि वह तुम्हें पहचानने में थोड़ा सा भी देर करे तो तुम तुरंत उसे उसके नाम वाली अंगूठी को डर से माने दिखा देना। जब इस तरह से तुम अंगूठी को दिखाओगी, ऐसा वाक्य जब उन दोनों सखियों ने कहा तो शकुंतला अनेन संदेहेन, मैं तुम्हारे इस संदेह के कारण वाम कंपितास्मि, मैं घबरा गई कि ये दोनों सखियां संदेह कर रही हैं, इसीलिए वह शकुंतला थोड़ी सी घबरा गई। घबरा क्यों जाता है व्यक्ति कि हम कोई शुभ कार्य करने जाएं, अच्छा कार्य करने जाएं, उसका नकारात्मक वाक्य पहले आ जाएगा। कोई कार्य करना प्रारंभ करेंगे, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं होगा, ये क्या कहते हैं, नकारात्मक भाव पहले आ जाता है। कोई भी कार्य पहले करने जाओगे, पेपर देने जाओगे, एक तरफ तो आपकी पढ़ाई पर रहेगा, हमने 6 महीने से इसकी तैयारी की है, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह भी रहेगा कठिन आ जाए तो क्या होगा, फेल हो जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे नकारात्मक विचार भी चलते हैं। तो ही बोला यहाँ पर वह शकुंतला जो दोनों सखियां हैं, जब उनके द्वारा ऐसी बातें सुनती हैं कि तुम्हें न पहचाने तो अंगूठी दिखा देना, तो इतनी बात सुनकर वह शकुंतला जो है वाम कंपितास्मि, वह घबरा जाती है। अनेन संदेह, इसी संदेह के द्वारा कि अगर नहीं पहचाना, इसीलिए वह घबरा जाती है। अच्छा नहीं पहचानेगा तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए वह शकुंतला गड़बड़ा जाती है। तब सख्यौ, दोनों सखियां कहती हैं माँ भैंसी मत डरो, माँ भैंसी न डरो, अति स्नेह पाप संगी। बहुत वाक्य पूछा है कि ये कहाँ का है, शाकुंतलम का है, किस अंक का है, चतुर्थ अंक का है, किसने कहा है, प्रियंवदा और अनसुईया ने कहा है। अति स्नेह पाप संकी, ज़्यादा प्रेम पाप के शंका करता है। ज़्यादा जिससे भी प्रेम करोगे वह आपके अंदर पाप ही करेगा। उदाहरण के लिए हमारा पुत्र है, साइकिल से विद्यालय जाता है, रोज़ 12 बजे तक आ जाता है, आज 2 बज गए अभी तक पुत्र नहीं आया है, तो आप कल्पना करोगे क्या हो गया होगा। साइकिल कहीं लड़भिड़ तो नहीं गई, साइकिल कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं उसे चोट तो नहीं लग गई, रास्ते में कहीं किसी से लड़ तो नहीं बैठा। ऐसी ऐसी बुरी विचारधाराएं मन में आ जाती हैं। आती क्यों है? अत्यधिक प्रेम के कारण। अत्यधिक प्रेम के कारण आप फोन कर रहे हो, किसी प्रेमिका को, किसी प्रेमी को यदि फ़ोन लगा रहे हो और फ़ोन बिजी जा रहा है, चलो ठीक है, किसी से बात कर रही होगी, घर वालों से बात कर रही होगी, 1 घंटे बाद फिर लगाया, फिर व्यस्त जा रहा है, मन में शंका उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि आपका उसके प्रति जो प्रेम है वह बहुत ज़्यादा है। आप शंकालु प्रवृत्ति के हो जाएंगे, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भी किसी को नहीं करना चाहिए। यह हमारा साहित्य यही सीख देता है। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे। व्यवहार ज्ञान सीख लो कि ज़्यादा से ज़्यादा किसी को प्रेम नहीं करना चाहिए। ज़्यादा प्रेम करोगे पाप हो जाएगा, हमेशा मन में पाप की ही शंका दौड़ेगी, कहीं ऐसा तो नहीं है। आपने देखा होगा कि कुछ घर में शंकालु बेबियाँ आ जाती हैं, वह हमेशा शक करेंगी, हमेशा पति का मोबाइल चेक करेंगी, कहाँ व्यस्त थे, क्यों व्यस्त थे, कहाँ गए थे, किससे मिलने गए थे, ऐसे बार बार प्रश्न पूछेंगी, पूरे घर में खलमंडली मच जाती है। वही है अति स्नेह पाप संकी। बेटी सखियाँ कहती हैं कि हे शकुंतला, मैं तुमसे इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ, उसी के कारण यह जो है गलत विचारधारा आ गई कि नहीं पहचानेगा तो अंगूठी उसे दिखा देना। क्लियर हो गया? अब आ जाओ आगे। सारंगरव तब कहता है युगांतरम आरूढ़ है सविता।
यह जो सूर्य, सविता माने जो सूर्य है, युगांतरम, एक युग चढ़ गया था, 3 घंटे बीत गए हैं, अर्थात दूसरा पहर चढ़ गया है। युगांतरम आरूढ़ सविता, अर्थात दूसरे प्रहर में सूर्य प्रवेश कर चुका है। और त्वरताम अत्र भवति, इसीलिए तुम लोग शीघ्रता करो, इसीलिए हे शकुंतला तुम जल्दी करो। शकुंतला आश्रम अभिमुखी, शकुंतला आश्रम की तरफ मुख करके स्थित्वा खड़ी हो जाती है, आश्रम की तरफ मुख करके खड़ी हो जाती है। और तभी अपने पिता से कहती है, हे तात, हे पिता, हे काश्यप, हे कण्व, कदानुभूयस्तपोवनम प्रच्छिष्ये। तात, हे पिता, कदा माने कब, भूयः तपोवनम प्रच्छिष्ये, प्रेक्ष्यस्य, कि मैं इस तपोवन को दोबारा कब देखूंगी। तात, अब मैं फिर इस तपोवन को दोबारा, प्रेक्षिष्य, मैं दोबारा कब देखूंगी। अब पिताजी कहते हैं, शकुंतला आश्रम की तरफ मुख करती है, खड़ी हो जाती है। और कोई भी व्यक्ति जब अपने मूल जन्म स्थान को छोड़ता है तो एक बार पलट कर अवश्य देखता है, उसका स्वरूप अपने मन में बसा लेता है कि शायद बहुत वर्षों बाद आऊँ तो यह स्थिति न मिले। तो अपने ऐसे स्वरूप को, उसी तरह शकुंतला भी उस आश्रम के स्वरूप को मन में बिठाती है और कहती है, हे पिता, मैं इस आश्रम को दोबारा कब देखूंगी। तो इसीलिए कहा कि भूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये, मैं इस दोबारा इस तपोवन को कब देखूंगी। तब इसके बाद उसके पिता काश्यप कहते हैं कि बेटे श्रूयताम, हे पुत्री सुनो, दोबारा कब देखोगी। तभी बसंत तिलका छंद में जो है काश्यप कुछ उस शकुंतला को सुनाते हैं और बसंत तिलका छंद है। आइए यहाँ से हम वाचन करते हैं कि भूत्वा चिराय चतुरंत महेश पत्नी, भूत्वा चिराय चतुरंत महेश पत्नी, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौग, दौशन्तिम प्रतिरथम तनयम निवेश, भर्ता तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धम, भर्त्रा तदर्पित कुटुम्ब भरेण सार्धम, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्, शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। अब यहाँ बताया कि तुम दोबारा इस तपोवन को कब देखोगी। तो काश्यप ने बताया कि बेटे सुनो, काश्यप ने कहा श्रूयताम, सुनो, कब देखोगी। कि भूत्वा चिराय चतुरंत महेश पत्नी, भूत्वा माने होकर, भूत्वा माने होकर, जब तुम इस महिष पत्नी, मही माने पृथ्वी, और पृथ्वी का राजा कौन है, दुष्यंत, और उस दुष्यंत की पत्नी कौन है, शकुंतला। तो जब तुम इस महिष की सपत्नी हो जाओगी, चतुरंत अर्थात चारों तरफ से समुद्रों से घिरे हुए पृथ्वी की जब तुम महारानी बन जाओगी, और कब तक बनोगी, बोले चिराय, बहुत समय तक इस चारों तरफ से घिरे हुए पृथ्वी की तुम महारानी होकर बहुत देरी तक तुम शासन करोगी। जब उस शासन कर लोगी तो दौशन्तिम प्रतिरथम और तनयम निवेश, दौशन्ति माने दुष्यंत का पुत्र, ई प्रत्यय लगा है, कौन सा, दुष्यंत में ई प्रत्यय लगा है तो बन गया दौशन्ति। इसी तरह दशरथ में लगेगा दाशरथी बनेगा, दशरथ का पुत्र। यहाँ दौष्यन्ते माने दुष्यंत का पुत्र,
बहुत समय तक जब इस चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी पर तुम महारानी बनोगी और चारों तरफ पृथ्वी से घिरे हुए पृथ्वी पर शासन करना ही चक्रवर्ती राजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चक्रवर्ती राजा कहलाता है। यही चक्रवर्ती राजा है। यही चक्रवर्ती राजा का लक्षण यही है कि समुद्र पर्यंत चारों दिशाओं में जिसका शासन हो वही चक्रवर्ती राजा कहलाता है। और दुष्यंत चक्रवर्ती राजा है और उसकी तुम पत्नी हो। जब तुम पत्नी बनोगी तो उस पृथ्वी की पत्नी सपत्नी कहलाओगी। अर्थात जब तुम इस पृथ्वी पर चिराए बहुत समय तक शासन करोगी और उसके बाद जो तुमसे दौष्यंती जो पुत्र उत्पन्न होगा अप्रतिरथम बहुत प्रतापी होगा, अर्थात उसके समान कोई नहीं होगा। इतना प्रतापी पुत्र तुम्हारे द्वारा जो उत्पन्न होगा, तुम्हारा उस पुत्र का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होगा, अद्वितीय पुत्र होगा। उस अद्वितीय पुत्र को तनयम माने पुत्र को, दौष्यंती अप्रतिरथम तनयम जो तुम्हारा अद्वितीय प्रतापी, तुम्हारे तो पुत्र का कोई प्रतिद्वंदी ना हो, तुम्हारे पुत्र के जैसा कोई योद्धा ना हो, ऐसे पुत्र को तदर्पित कुटुंब भरेण, ऐसे पुत्र को जब तुम पूरे परिवार का पूरे राज्य का भरेण माने भार सौंप दोगी, निवेश दौष्यंत प्रतिरथम तनयम तदर्पित कुटुंब भरेण निवेश, जब तुम्हारे पति के द्वारा तुम्हारे भर्ता के द्वारा जब तुम्हारे पुत्र पर पूरा राज्य का भार उसे सौंप दिया जाएगा, तब जो है निवेश माने बैठाकर उसे जब राजा बना दोगी, राज संभाल लेगा तुम्हारा पुत्र, तब तुम दिया है भर्ता, तब तुम ऐसे पति के द्वारा कि जिन्होंने अपने पुत्र को राज्यपाठ सौंप दिया है, ऐसे भर्त्रा सार्धम, सार्धम के अर्थ में भी तृतीया आ गई, सार्धम के अर्थ में भी क्या आ गई? तृतीया आ गई। सहसाकम सार्धम समम के सार्धम तृतीया, तो भर्त्रा सार्धम, ऐसे भर्ता के साथ कि जो भर्ता अपने पुत्र पर सारी राज व्यवस्था शासन व्यवस्था या उत्तरदायित्व सौंप दिया है, परिवार का पूरा उत्तरदायित्व सौंप दिया है, ऐसे भर्ता सार्धम, ऐसे पति के साथ, ऐसे भर्तों के साथ। शांते अस्मिन आश्रमे, सब सप्तमी है, शांते अस्मिन आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, तब इस दोबारा इस आश्रम में तुम निवेश करोगी, तुम प्रवेश करोगी। शांते अस्मिन आश्रमे पुनः पदम करिष्यसि। बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया कि पहले राजा लोग जब अपने राज्य की शासन व्यवस्था कर लेते थे, जब पुत्र को वह सौंपते थे तो वह वानप्रस्थी हो जाते थे, अर्थात वह जंगलों में चले जाते थे और जंगलों में रहकर अपने जीवन काल में की गई गलतियों के उद्धार के लिए ईश्वर में रम जाते थे, यज्ञ आदि का अनुष्ठान जंगलों में करते थे। वही चीज़ यहाँ बताई गई कि वह दुष्यंत भी जब राजपाट शासन व्यवस्था कर लेने के बाद, अर्थात जब वो पूरा राज शासन कर लेगा, अब उसके पुत्र को राजा बनना है, जब वो अपने पुत्र को तदर्पित कुटुंब भरेण, पूरे पुत्र को राज्यभार परिवार सौंप देगा, ऐसे पति के साथ जब तुम इस शांत आश्रमे अस्मिन या आश्रमे शांते अस्मिन आश्रमे, जब इस शांत आश्रम में पुनः पदम करिष्यसि, तुम प्रवेश करोगी। तो यह करिष्यस किसके लिए आया है? शकुंतला के लिए आया है। मध्यम पुरुष एक वचन का है तो कर्ता इसका हमेशा तुम ही होगा कि तुम कब आओगी पदम माने इस स्थान पर, कि जब तुम्हारा पति और तुमसे जो उत्पन्न हुआ पुत्र है, उस पुत्र को सारा राज्य भार परिवार का भार सौंप दोगी बेटी, तब तुम यहाँ आओगी और तुम्हारे लिए फिर हम अलग से यहाँ पर कुटिया बना देंगे,
तब तुम यहाँ पर आकर वानप्रस्थ आश्रम व्यतीत करना। ऐसा आदेश या ऐसी बात वह काश्यप अपनी पुत्री को बताते हैं कि भूत्वा चिराय चतुरंत महेश पत्नी दौशन्ति प्रतिरथम तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पितकुटुम्बभरेण सार्धं शान्ते करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन् उक्ता वसंत तिलकाटभजा जगौग। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिए। तो कैसा लगा कमेंट अवश्य किया करें। तो बस आज के लिए इतना ही, शेष अगले भाग में, और शायद अगला भाग हमारा अंतिम भाग हो, क्योंकि 20 श्लोकों तक पढ़ चुके हैं, 22 ही श्लोक हैं चतुर्थ अंक में। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।